नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी की तेजी से बदलती दुनिया के बारे में। शुरुआत एक सवाल से करते हैं जो सीधे उस बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है जो अभी हो रहा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक एंड्रॉयड फोन आखिरकार एक आईफोन पर एयर ड्रॉप कर सके। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उन नए डिवाइसेस पर जो जल्दी हमारे हाथों में हो सकते हैं। सैमसंग अपने अगले फ्लैगशिप के लिए पूरी तरह से एआई पर दांव लगा रहा है। मतलब फोन का सॉफ्टवेयर खुद ही सीखेगा कि अंधेरे में बेहतर तस्वीरें कैसे लेनी है। साथ ही एक नया प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर भी होगा जो ये पक्का करेगा कि आपके अलावा कोई और स्क्रीन पर झांक ना सके। इसके बाद बारी आती है नथिंग की, जो अपने यूनिक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। इस ब्रांड ने अपनी अगली डिवाइस की तारीख पक्की कर दी है और ये फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। और हाँ, उन लोगों के लिए जिनकी पहली पसंद बैटरी लाइफ है, इन्फिनिक्स एक नया फ़ोन ला रहा है और इसका दावा है कि ये एक बार चार्ज करने पर दिनों तक चल सकता है। गूगल भी अपनी बजट फ्रेंडली ए सीरीज को अपग्रेड कर रहा है और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है ना, वो है कम कीमत पर 7 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स का वादा। इसका मतलब सीधा है, आपका फोन ज्यादा लंबे समय तक सेफ रहेगा और उसे नए फीचर्स भी मिलते रहेंगे। अच्छा, तो ये तो हुई हार्डवेयर की बात। अब देखते हैं कि स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है, यानी वो सॉफ्टवेयर जो इन डिवाइसेस को चलाता है। गूगल और एप्पल दोनों ही ऐसे छोटे छोटे लेकिन काम के सुधार ला रहे हैं जो रोजाना के इस्तेमाल में बड़ा फर्क डालते हैं। जैसे अब गूगल मैसेज में किसी लंबे टेक्स्ट का सिर्फ एक हिस्सा कॉपी किया जा सकता है, या फिर एप्पल म्यूजिक में बस कुछ शब्द टाइप करके एक पूरी प्लेलिस्ट बन सकती है। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे फोन को और भी स्मार्ट बनाती हैं, है ना? अब देखिए, इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ एक लड़ाई और भी तेज हो रही है, और वो है पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखने की। चलिए इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। इसमें सबसे आगे है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। सीधा सा मतलब है आपके फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी अपनी यूनिक पहचान का इस्तेमाल करना, जैसे कि फिंगरप्रिंट या फिर चेहरे की पहचान। और ये जो मुकाबला है ना, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है एप्पल का फेस आईडी जो लंबे समय से इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड माना जाता रहा है, और अब गूगल प्रोजेक्ट टस्काना के साथ इसे सीधी टक्कर देने की तैयारी में है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो काफी मजेदार है। देखिए, सैमसंग जानकारी लीक होने से रोकने के लिए नए नए तरीके बना रहा है, और हमें इस खबर के बारे में पता भी एक लीक से ही चला। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो ये जो कंपनियों का कंट्रोल है वो सिर्फ प्राइवेसी तक ही नहीं है। टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है वॉल्ट गार्डन की। मतलब जब एक कंपनी के डिवाइस दूसरी कंपनी के डिवाइस के साथ ठीक से काम नहीं करते, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये दीवारें आखिरकार टूटने लगी हैं। तो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि एक एंड्रॉयड और एक आईफोन के बीच फाइलें शेयर करने का जो सिर दर्द था, वो अब बहुत बहुत आसान होने वाला है। और ये सिर्फ फाइलों की बात नहीं है। वो जो मशहूर ग्रीन बबल चैट्स होती हैं, मतलब जब एक आईफोन और एंड्रॉयड के बीच मैसेज भेजे जाते हैं, उन्हें भी एक बड़ा सिक्योरिटी अपग्रेड मिल रहा है। आसान भाषा में कहें तो अब ये बातचीत पहले से कई ज्यादा सुरक्षित और प्राइवेट होगी। ये सारे बदलाव हमें एक बड़े ट्रेंड की तरफ ले जाते हैं। फोन अब सिर्फ बात करने का डिवाइस नहीं रहा, ये धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी का सेंटर बनता जा रहा है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है इंडिया एआई समिट, जहां यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट सर्विस को 40 अलग अलग देशों से आए विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। ये दिखाता है कि डिजिटल पेमेंट्स का दायरा कितना बड़ा हो रहा है। और ये सिर्फ पेमेंट तक ही सीमित नहीं है। भारत और मलेशिया के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से लेकर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो में आने वाले नए वीडियो फीचर्स तक, फोन हमारी जिंदगी के हर हिस्से में अपनी जगह बना रहा है। और इस इंटीग्रेशन का असर हम पर ऐसे तरीकों से पड़ रहा है जिनके बारे में हमने शायद सोचा भी नहीं था। ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर को भी बदल रहा है, जैसा कि गुरुग्राम की उस घटना से पता चलता है जहां एक ड्राइवर को डेटिंग ऐप पर 23 मैच मिले। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारे फोन ही हमारे वॉलेट, हमारी कार की चाबियां और हमारी सोशल लाइफ बन गए हैं, तो अगला क्या? हमारी दुनिया का वो कौन सा हिस्सा है जिसे ये फोन अब बदलने वाले हैं? सोचने वाली बात है।